अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, बेशतर टीवी चैनलों के ज़रिए आपने या यूट्यूब चैनलों के ज़रिए आपने ये ख़बर सुन ली होगी कि तुर्की में फिर से रजब तैयब एर्दोगान सदर बन गए हैं। अब इस ख़बर को आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको जो हकीकत बताने जा रहा हूँ, इस हकीकत को सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्यों पूरी दुनिया के मुसलमान ये दुआ कर रहे थे कि फिर से रजब तैयब एर्दोगान की जीत हो जाए और फिर से वो सदर बन जाए? क्यों लोग ये चाहते थे कि रजब तैयब एर्दोगान का जीतना ज़रूरी है और फिर से सदर बनना ज़रूरी है? सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ध्यान से और बहुत बारीकी के साथ आप इसे सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि तुर्की में ये कानून है कि 50% वोट जिन्हें मिलेगा वो सदर मुंतखब होगा। पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें 49% तकरीबन वोट सदर के लिए रजब तैयब एर्दोगान को मिले थे, जो काफ़ी नहीं था। इसलिए 28 मई को फिर से इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने 52% से ज़्यादा वोट हासिल किया और उनके मुकाबिल में जो कमाल किलिचदारोगलू थे उन्होंने तकरीबन 47% से ज़्यादा वोट हासिल किया है और 50% वोट हासिल करना सदर के लिए ये ज़रूरी होता है। तो अब ऐलान हो चुका है कि तुर्की के अगले सदर 2028 तक के लिए रजब तैयब एर्दोगान मुंतखब कर लिए गए हैं। क्या आप इस चीज़ को जानते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान को तुर्की के लोग और दुनिया भर के मुसलमान क्यों पसंद करते हैं? उसकी वजह यह है कि रजब तैयब एर्दोगान ये इस्लाम परस्त हैं, इस्लाम के कानून को ये समझते हैं, जानते हैं और अपने मुल्क को इस्लामी दायरे में रखने की कोशिश करते हैं। इनके मुकाबिल में जो कमाल किलिचदारोगलू थे, ये जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस पार्टी के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने, जानते हैं, जदीद तुर्की का उन्होंने नारा दिया था और उनके दौरे हुकूमत में किस कदर इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें नाफिज की गई थी। अगर आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करके पढ़ सकते हैं। नकाब पर पाबंदी लगा दी गई थी और यूरोपी तहज़ीब को तुर्की में लागू करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि तुर्की जो है ये यूरोपी ममालिक के दरमियान है। तो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था उसने ये सोचा कि जिस तरह यूरोपी ममालिक आज़ाद ख़याल हैं, इसी तरह तुर्की के लोग हों और इस्लामी चीज़ों पर वो धीरे धीरे पाबंदी नाफिज कर रहा था। और उसी पार्टी के सदर उम्मीदवार थे ये कमाल किलिचदारोगलू। यही वजह है कि इस्लाम परस्त तुर्की के जो लोग थे उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के जानशीन कमाल किलिचदारोगलू को रिजेक्ट कर दिया और तुर्की के इस्लाम परस्त लोगों ने रजब तैयब एर्दोगान को सदर मुंतखब किया। आया सूफिया का नाम आपने सुना होगा, जिसे रजब तैयब एर्दोगान ने मस्जिद में तब्दील किया और ये उनका सियासी वादा भी था। ये जब मोहम्मद अल-फातिह ने उसे फ़तह किया था और फिर उसे ख़रीद कर मस्जिद बनाया था और उस पर मीनार तामीर करवाया था, उस वक्त से वो मस्जिद की ही शक्ल थी। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने अपने दौरे हुकूमत में इसे म्यूज़ियम में बदल दिया था और फिर रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी रैली के दौरान ये वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करेंगे और उन्होंने अपने इस सियासी वादे को पूरा किया। इसके अलावा जानते हैं कि शाम में जब मुसलमानों पर हमला किया गया तो वहाँ से जो पनाह गज़ीन आए और दूसरी जगहों से जो पनाह गज़ीन आए,
تقریباً 9 لاکھ سے زائد پناہ گزینوں کو رجب طیب اردگان نے ترکی میں زمین دی ہے اور ان مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھتی ہے، اسلاموفوبیا لوگ پھیلاتے ہیں، تو سب سے پہلی آواز اگر مکمل طاقت کے ساتھ اسلام کی حمایت میں اور مسلمانوں کی حمایت میں اگر کوئی بندہ اٹھاتا ہے تو وہ رجب طیب اردگان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ترکی کے اس صدارتی انتخاب پر نظر لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور ہر کوئی یہی دعا کر رہا تھا کہ پھر سے رجب طیب اردگان صدر منتخب ہو جائے۔ جانتے ہیں فلسطین کی جو تصویریں اس وقت آ رہی ہیں وہ تصویریں بہت خوشی کی تصویریں آ رہی ہیں، کیونکہ فلسطینیوں کے جو ہے زخموں پر اگر کسی نے اس دور میں مرہم رکھا ہے تو وہ رجب طیب اردگان ہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے فلسطینیوں کی حمایت کا وہ اعلان کرتے رہتے ہیں اور اسرائیلیوں کے خلاف سخت اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد الاقصی میں اور فلسطین کے دیگر حصوں سے خوشی کی جو تصویریں آ رہی ہیں اور جو ویڈیو آ رہی ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، سرچ وغیرہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دراصل رجب طیب اردگان جو تھے یہ اسلام پرست تھے اور پوری یورپی ممالک اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ رجب طیب اردگان صدر نہ بن سکے اور کمال کلچدار اوغلو کو صدر منتخب کروا دیا جائے تاکہ یورپی ممالک ترکی میں بھی اپنی منمانی کر سکے، کیونکہ رجب طیب اردگان کے ہوتے ہوئے یہ یورپی ممالک اپنی منمانی نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان ضرور یہ چاہتے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ رجب طیب اردگان پھر سے صدر منتخب ہو جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم ضرور یہ دعا کریں گے کہ وہ جس مشن کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس مشن میں کامیابی انہیں عطا فرمائے۔ فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اس پر قدم بڑھائیں، فلسطینیوں کے حقوق انہیں واپس دلوائیں اور اسلاموفوبیا جو پھیلایا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف جو نفرت پھیلائی جاتی ہے، جس کے خلاف وہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کی آواز میں مزید طاقت عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور لوگوں تک شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔